पीसी कर रहे हैं। सबसे पहला मामला जो है कि आप जानते होंगे कि एटीएम का एक गिरोह चल रहा था। इन्होंने विगत 2 महीना 4 विभिन्न थाना क्षेत्रों के पटना के विभिन्न थाना क्षेत्रों में एटीएम को काटने का प्रयास किया था। हालांकि अलग चीज़ है कि किसी में भी ये सफल नहीं हो पाए। सबसे पहले इन लोगों ने प्रयास किया था शास्त्री नगर थाना में इंडियन ओवरसीज़ बैंक का 14-15 दिसंबर की रात्रि को 2021 में सिटी एसपी सेंट्रल साहब के नेतृत्व में उसका गठन किया, जिसमें एसटीपी गवर्नर, एसटीपी सचिवालय सभी लोग शामिल थे, एसएचओ डीगा थे और अन्य हमारे एसआईओ डायल 100 की टीम थी। तो पूर्ण रूप से तकनीकी अनुसंधान पर जो सीसीटीवी फुटेज हम लोगों को प्राप्त हुआ था, उसके आधार पर ये केस खुला। इस केस में 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, कौशल चौधरी और संतोष कुमार सोनी। ये दोनों, जो कौशल चौधरी है ये रहने वाला है सिवान ज़िला का बड़हरिया थाना का। तो बार बार सूचनाएं प्राप्त हो रही थी कि जो बालू की ओवरलोड गाड़ियां हैं और या फिर जो अवैध रूप से बालू का परिवहन होता है, तो वहाँ पे चौक पे कुछ पुलिसकर्मी जो कि और कुछ अन्य व्यक्ति जो अपना को खनन का बोलते हैं, तो वो एक्सटॉर्शन करते हैं। इसमें कुछ हम लोगों ने फिर सीक्रेटली एक टीम बनाई एसपी वेस्ट इनके नेतृत्व में, जिसमें एसटीपी दानापुर, एसएचओ बिट्टा, ये सभी लोग शामिल थे कि पहले इसको कंफर्म करने के लिए सीक्रेटली इन लोगों ने जाके गाड़ियों से वीडियोस बनवाई और कुछ वीडियोस हम लोगों को प्राप्त भी हुआ कि कब होता है, किस वक्त ये लोग जाते हैं, कब गाड़ियाँ खुलती हैं। उसी का हम लोगों ने फिर कुछ लोगों को चिन्हित किया और उनको सर्विलांस पे लिया। और उसके बाद जब सर्विलांस पे लिया तो जब हम लोग संतुष्ट हो गए कि लोग पैसा लेते हैं और पैसा अपने पास रखते हैं, तो कल रेड करवाया गया। उसमें टोटल 4 होमगार्ड के जो सिपाही हैं वो पकड़े गए हैं, एक थाना का ड्राइवर है वो पकड़ा गया है और एक चौकीदार पकड़ा गया है। ये और इनका जो मोबाइल फ़ोन्स हम लोगों ने सीज़ किए, तो मोबाइल फ़ोन के माध्यम से बहुत से लोग जिनसे इन लोगों का संपर्क था, गाड़ियों के नंबर आते थे, उनका हम लोगों को पता चला है। और इसमें टोटल 1,18,000 रुपया कैश बरामद हुआ है, इनकी बैरकों से बरामद हुआ है। इसके अतिरिक्त हम लोगों ने 3 महीने का इनका बैंक अकाउंट निकाला था, 9.5 लाख रुपया का ट्रांजैक्शन हम लोगों को मिल गया है। और एक जो चौकीदार है 18 लाख की ब्लैक स्कॉर्पियो गाड़ी उसने परचेज़ की थी इसी पैसा की, उसका हम लोगों को चिन्हित हो गया और उसको हम लोग जब्त किए हैं। और आगे का भी अनुसंधान जारी है। एक शव मिला था जिसका कि गला रेता हुआ था, आम के बगीचा में गला रेता हुआ था। इस व्यक्ति की पहचान पहले नहीं हो रही थी, उसके बाद फिर हम लोगों ने सभी जगह पे उसकी फ़ोटोज़ को फ्लैश किया, तो इसकी पहचान सूरज कुमार, पिता का नाम स्वर्गीय नसीब लाल यादव, साकिर मिर्ज़ापुर नोहटा के नाम से हुई। इसके उपलक्ष्य में जो इसके घर वालों ने है 25/22 इदारगंज थाना कांड अज्ञात लोगों के ऊपर दर्ज किया था। ये बिल्कुल अज्ञात ब्लाइंड केस था, लेकिन जब पुलिस वहाँ पे पहुंची तो घटनास्थल के आसपास और इसका जब पहचान हुई तो आसपास के लोगों से पूछताछ किया गया, तो कहीं से क्लू मिला कि जो इसकी पत्नी है काजल देवी, उसका अपने ही भगना आकाश कुमार के साथ अवैध संबंध है, नाजायज़ संबंध है, जिसका इसके विरोध करता था, इसको पता चल गया था। इसी में ही जो इसकी अपनी पत्नी है काजल देवी, उसने आकाश कुमार और उसका एक दोस्त है अजीत, उसके साथ षड्यंत्र किया, इसको वहाँ पे बुलवाया, इसकी पत्नी ने ही इसको बुलवाया। वहाँ पे दोनों पहले ही जो धारदार हथियार के साथ वहाँ पे तैयार थे और इसको वहाँ पे जाके इसका गला रेत की और चाकू के साथ इसकी हत्या कर दी। इसमें जो तीनों अभियुक्त हैं, काजल देवी जो कि इसकी पत्नी है, जो उसका लवर है आकाश कुमार और जो तीसरा जिसको उन्होंने सेट किया था अजीत कुमार को, तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। और इस कांड में जो चाकू जो उपयोग हुआ इसका गला रेतने की, जो उसकी भी बरामदगी उनकी निशानदेही पे हो गई है। तो इस घटना का सफल उद्भेदन पुलिस अधीक्षक ग्रामीण उनके नेतृत्व में एसआईटी बना था, एसटीपीओ फतवा और एसएचओ दारगंज उनके द्वारा विदिन 24 आवर्स कर दिया गया। अपहरण की घटना हुई, एक प्राइवेट कोचिंग का जो शिक्षक है जो केमिस्ट्री पढ़ाता है अंकित कुमार करके, अंकित कुमार मूल रूप से बेगूसराय के रहने वाले हैं, लेकिन तकरीबन 15 साल से यहीं पर रह के पढ़ रहा है और उसके बाद कोचिंग चलाते हैं। तो उसका अपहरण की बात हुई थी, शास्त्री नगर थाना में उसका केस दर्ज हुआ था और उसी रात उसकी रिकवरी भी हो गई थी। लेकिन ये पूरी घटनाक्रम को लेकर बहुत संदेह भी था, बहुत अलग अलग से वो था कि क्यों हुआ इस सब। और अंकित कुमार भी बहुत ज़्यादा सहयोग नहीं कर रहे थे कि इसके पीछे कारण क्या था, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट इसमें रैंसम की भी बात थी, पैसा भी मांगा गया। तो उसके पिताजी को फ़ोन करके उसी के ही फ़ोन से, जो अंकित कुमार अपहरित था उसी के फ़ोन से, तो पहले 6 लाख का डिमांड हुआ और उसके बाद कम होते होते 2 लाख तक डिमांड किया गया था। और इसकी जो रिकवरी थी वो तो 12 घंटे में ही कर ली गई थी। और उसके बाद फिर हम लोगों ने स्पेशल टीम सिटी एसपी सेंट्रल साहब के नेतृत्व में इसका गठन किया, जिसमें एसटीपी सचिवालय, एसटीपी लॉ एंड ऑर्डर, एसएचओ शास्त्री नगर, एसएचओ पाटलिपुत्र, एसआईओ डायल 100 का टीम हमारे पास था। तो जब हम लोगों ने इनका सारा
एनालिसिस किया मूवमेंट का, आसपास के सीसीटीवी फुटेज वगैरह को देखा, और फिर जब डीप इंटरोगेशन किया तो पता चला कि जो इसका प्रमुख साजिश करता है एक चंदन कुमार नाम का व्यक्ति। चंदन कुमार भी शिक्षक है। चंदन कुमार और अंकित पहले दोनों मिलके कोचिंग चलाते थे, प्रियादर्शनी कोचिंग करके कोचिंग चलाते थे। इसी के बीच में दोनों ने अपना अपना पैसा लगाया था। चंदन कुमार जो कि मूल रूप से गया का रहने वाला है, टनकुप्पा का, वहाँ से उसने अपना ज़मीन बेच के इसमें पैसा लगाया था कोचिंग वाले में, और इसने भी कुछ अपना पैसा लगाया था। लेकिन उसके बाद दोनों में अनबन हो गया। ये जो अंकित कुमार है, पता चला कि सट्टाबाजी का काम भी करता था, उसमें भी इसका काफ़ी लॉस हुआ, पैसे का लॉस हुआ। और ये बाद में जो इसने प्रॉमिस किया था कि हम लोग पार्टनरशिप में जितना पैसा इसको देना था रेंट के लिए और बाकी खर्चों के लिए कोचिंग इंस्टीट्यूट के, तो ये नहीं दे पा रहा था, जिसके कारण उसका तकरीबन 5 लाख रुपया फंसा हुआ था चंदन कुमार का। बार बार वो उसको अनुरोध कर रहा था देने के लिए, तो ये नहीं देता था उसको। लेटेस्ट खबरों को सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें डिजिटल न्यूज़ 20।